बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की तरफ से असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर एईडीओ की वैकेंसी अनाउंस की जा चुकी है। इसका एग्जाम जल्द होगा। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की वैकेंसी 2025 में आई है। आगे पता नहीं कब आएगी, क्योंकि ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है। जो भी लोग इस पद के लिए एलिजिबल हैं, इसका फॉर्म वगैरह भर लीजिएगा। और इसकी तैयारी के लिए आप बेफिक्र रहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपना टेलीग्राम पेड ग्रुप शुरू कर दिया है। 5 अक्टूबर 2025 से ये हमारा शुरू हो चुका है। आप इसको ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप में आकर के पूरी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही पेपर होगा और उसी से मेरिट बनेगी आपकी। इस पूरे पेपर की लिखित परीक्षा की तैयारी हम लोग कराएंगे। वस्तुनिष्ठ फॉर्म में होना है, यानी एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। उसी के नंबरों के आधार पर मेरिट बनेगी। पैटर्न क्या है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको कैसे कैसे तैयारी कराया जाएगा, क्वालिफाइंग पेपर कितने हैं, कौन कौन से पेपर कंपलसरी वाले हैं, मेरिट कैसे बनेगी, सब कुछ यहाँ पर बात करना शुरू करते हैं हम लोग। ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है। जो लोग ग्रुप में आ चुके हैं, यही आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है। इसको पूरा शुरू से लेकर आखिर तक आपको देखना होता है, तभी आपको समझ में आएगा कि ग्रुप में वीडियो क्लासेस वगैरह कैसे आएंगी और कैसे आपको सबसे बेस्ट यूज उसका करना है और कैसे आप सिलेक्ट हो सकते हैं इसमें। इसमें विज्ञापन में न्यूनतम अंक वगैरह लिखे थे, लेकिन न्यूनतम अंक से कुछ होना नहीं है, क्योंकि इसमें कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। न्यूनतम अंक जो लिखे गए उससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं परीक्षा पैटर्न पर। परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा योजना क्या है, इस पर बात कर लेते हैं हम लोग। कितने पेपर आपको देने हैं, कितने स्टेज का पेपर है, तो केवल एक ही स्टेज का पेपर है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है डायरेक्टली। इसमें कोई प्री मेंस वाला नहीं है। सिर्फ एक परीक्षा आपकी होगी और इसी के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें 2 पेपर आपके कह सकते हैं क्वालिफाइंग नेचर के हैं, यानी सिर्फ आपको इसमें 30% लाना है इंडिविजुअली। आप देखेंगे सामान्य भाषा का जो पेपर है, इसमें सामान्य अंग्रेजी 30 अंक की आएगी और सामान्य हिंदी जो है ये आएगी 70 अंक की। यहाँ पर देखिए सामान्य भाषा का जो पेपर होगा, सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी का क्वालिफाइंग या नाममात्र आपको 30% इसमें लाने हैं। न्यूनतम 30 अंक या फिर कह सकते हैं 100 में से 30 या फिर 30% अंक यहाँ पे प्राप्त करने होंगे। एक ही पेपर भाषा का होगा, हिंदी अंग्रेजी का अलग अलग होगा नहीं। ये 100 अंकों का और 100 प्रश्नों वाला पेपर होगा। इसमें आपको 30 स्कोर करना है। 30 आपने स्कोर कर दिया तो पेपर आपका क्वालिफाई हो गया। 30 से अधिक स्कोर करते हैं तो कोई आपको इसका लाभ मिलेगा नहीं, लेकिन अगर 30 से कम आप स्कोर करते हैं तो आपका सामान्य अध्ययन और ये एप्टीट्यूड का पेपर चेक नहीं किया जाएगा, जिससे मेरिट बननी है। तो आपको क्वालिफाइंग ये करना ज़रूरी है। और इसमें 33% नहीं है, जनरली 33% क्वालिफाई होता है। अन्य जगहों पर यहाँ पर 30% रखा गया है, आसानी से किया जा सकता है, तो इसकी कोई बात नहीं है। जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, यानी कि आपका ये जो समान अध्ययन का है, इसमें 100 वस्तुनिष्ठ जो कह सकते हैं प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या 100 वस्तुनिष्ठ रूप में, और 100 अंकों का ये पेपर होगा 2 घंटे का। और सेकंड पेपर है आपका सामान्य योग्यता का, यानी जनरल एप्टीट्यूड का। इसमें भी 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। तो 200 में से आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट किससे बनेगी? 200 अंकों में से बनेगी। और जितना आप स्कोर करेंगे उसके आधार पर लिस्ट आएगी, कैटेगरी वाइज आएगी कि इतने कैटेगरी के लोगों को 200 में से इतने होने चाहिए, वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें पाठ्यक्रम वगैरह देखते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त और दी हुई है कि जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाने के लिए किसी के अंक समान हो रहे हैं। मेधा सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग जो है अंतिम चयन मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की दिशा में सामान्य अध्ययन के विषय में प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। मान लीजिए किसी के 153 है, कई सारे लोगों को 153 है, तो जिसके समान अध्ययन वाले सेक्शन में ज़्यादा होंगे, ठीक है। मान लीजिए 2 लोगों को 153 है, 2 लोग हैं, मान लीजिए दोनों के अंक 153 समान रूप से आ रहे हैं, लेकिन चयन किसका होगा? जिसके जीएस में ज़्यादा है। एप्टीट्यूड मान लीजिए किसी के 73 है, जीएस में 80 है, तो उसका चयन हो जाएगा। 80 और 83 वाले का नहीं हो पाएगा। मान लीजिए छात्र ला है, उसके जीएस में कम रह गए, एप्टीट्यूड में ज़्यादा है, तो चयन किसका होगा? जीएस में जिसका ज़्यादा होंगे। तो ये सिनेरियो ध्यान रखिएगा। और अगर इसमें भी प्राप्तांक समान होते हैं तो उम्र और उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में जो हिंदी वर्णमाला में जो वरीयता क्रम होता है अक्षरों का, उसके हिसाब से चयन होगा। मतलब कि काफ़ी सारे सिनेरियोस हैं। अंत में भाग्य वाला चीज़ हो जाएगी, यानी कि लक फैक्टर हो जाएगा लास्ट में। लेकिन जीएस में आपको मैक्सिमम अंक स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि जो है ऐसा हो सकता है कि समान अंक की दशा में जीएस में अगर आपके ज़्यादा होंगे तो आपका चयन दूसरे वाले की तुलना में होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। सबसे पहला स्टेज आपका रिटन पेपर का है। इसको आप क्वालिफाई नहीं किए तो खेल यहीं से खत्म है। और मुख्य यही है, मेन यही है, क्योंकि इसी के आधार पर, इसी के नंबरों के आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी। रिटन के पेपर के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोग कराएगा। इसमें कुछ लोग छट जाएंगे और फिर फाइनल मेरिट आएगी। जिन छात्रों का चयन होगा उनकी मेरिट यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज दर्शाई जाएगी। तो इस तरीके से होगा। तो एक ही पेपर आपको देना है, तो निश्चित तौर पर एक ही मौका मिलेगा, उसी में आपको बेस्ट करना है। और
इसमें प्री मेंस का चक्कर है नहीं, तो आपको कोई कट ऑफ नहीं पार करना है प्री में, जैसे होता है कट ऑफ पार करना है, फिर मुख्य परीक्षा के आधार पर, रिटन पेपर के आधार पर कट ऑफ बनता है बीपीएससी में, वैसा कुछ नहीं है इसमें। एक ही ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसी में मैक्सिमम आपको स्कोर करना है, मैक्सिमम अपनी जान झोंक देनी है आपको, ठीक है? ये है यहाँ पे कुल मिलाकर बात। हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं कि इस बैच में क्या स्टडी मटेरियल मिलेगा। जिन लोगों ने बीपीएससी एईडीओ का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच लिया है, तो उनको कंपलसरी पेपर्स का पूरा स्टडी मटेरियल हमारी टीम उपलब्ध करा देगी। ये जैसे सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी का भी हम प्रोवाइड करेंगे, सामान्य अध्ययन का, सामान्य योग्यता का, चारों ही विषयों का प्रदान करेंगे। क्योंकि सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, इसमें आपको कुल मिलाकर 30 ही स्कोर करने हैं आउट ऑफ 100, और इससे ज़्यादा स्कोर करेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं है। मतलब कुल कुल मिलाकर क्वालिफाइंग करना है आपको इसको, तो आपको सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम अंक आपको लाना है मेरिट सूची में अपना नाम पाने के लिए। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को स्मार्ट बोर्ड में रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के माध्यम से हम लोग देंगे। किसी की लाइव क्लास वगैरह में फंसने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो लोग कभी इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। ये बीपीएससी का पेपर है, और बीपीएससी जैसा ही इन लोगों ने सिलेबस दिया, अभी सिलेबस को देखते हैं हम लोग, तो आपको समझ में आएगा। स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के माध्यम से हम आपको देंगे, और इन्हीं वीडियो क्लासेस के पीपीटी आपको दे देंगे रिवीजन के लिए। पीपीटी नोट्स आप रिवाइज करते रहिएगा। डेली वीडियो क्लास का शेड्यूल लास्ट में दिया हुआ है, इसको आप देखिएगा। सारी वीडियो क्लासेस जब कंप्लीट हो जाएंगी, हम दे चुके होंगे सारे नोट्स आपको पीपीटी वाइज, तो A4 साइज के वीडियो वर्ड फॉर्मेट में भी दे देंगे प्रिंट करने के लिए। सारी वीडियो क्लासेस जब आपको मिल जाएंगी, तो प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी आपको दे देंगे, जिससे आप उसको लगातार फिर रिवाइज कर सकें। ऐसा नहीं रिवाइज करने के लिए शुरू में नहीं मिलेगा कोई मटेरियल। जिस पीपीटी पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर को बनाया जाएगा, वही पीपीटी हम आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके साझा कर देंगे, आप उससे पढ़ते रह सकते हैं। जब सारी वीडियो क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, तो A4 साइज फॉर्मेट में नोट्स हम आपको अवेलेबल करा देंगे। जिन लोगों ने सिर्फ जीएस का स्टडी मटेरियल लिया है, उनको ये कंपलसरी पेपर की ही स्टडी मटेरियल यहाँ पर दिया जाएगा। मतलब जो सामान्य अध्ययन का जीएस का पेपर है, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक होंगे, उसकी सामग्री आपको मिलेगी, और जीएस के क्लासेस की ही पीपीटी नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसका शेड्यूल लास्ट में दिया है। सारी वीडियो क्लासेस होने के बाद सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स हम दे देंगे, सब्जेक्ट वाइज इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। अन्य किसी पेपर के अध्ययन सामग्री, जैसे जनरल एप्टीट्यूड हो गया, या फिर हिंदी या अंग्रेजी जो क्वालिफाइंग नेचर के पेपर हैं, उनकी सामग्री हम इसमें उपलब्ध नहीं कराएंगे। तो लोग सिर्फ ओनली जीएस मटेरियल लेंगे उनके लिए। इसके बाद ओनली टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप हम देख लेते हैं। ओनली टेस्ट सीरीज, इसमें 20 टेस्ट हम लोग देंगे। 5 टेस्ट इसमें सामान्य हिंदी के, 5 मतलब सामान्य हिंदी अंग्रेजी के यहाँ पर 5 टेस्ट देंगे, मतलब जिसमें 30 मार्क्स की अंग्रेजी आएगी और 70 मार्क्स की हिंदी आएगी। ये क्वालिफाइंग नेचर के लिए 5 टेस्ट यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड के, और 10 टेस्ट यहाँ पर सामान्य अध्ययन के हम लोग देंगे। इसका प्लान बाद में शेयर कर दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। और पेड क्विज भी जरूरी है, क्योंकि ये एक वस्तुनिष्ठ पेपर है, एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो प्रैक्टिस का यहाँ पर महत्व ज़्यादा रहेगा। एमसीक्यू बेस्ड पेपर है पूरा ही। जो क्वालिफाइंग नेचर के पेपर है वो भी एमसीक्यू बेस्ड है, और जो कंपलसरी पेपर है जिससे मेरिट बननी है, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज का पेपर, जीएस का पेपर, तो इसमें 1800 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे ओनली पेड क्विज ग्रुप में, ठीक है। करंट अफेयर आएगा निश्चित तौर पर, करीब जो है 15 से 20 सवाल करंट अफेयर के आ सकते हैं आपके जीएस वाले पेपर में। तो मंथली करंट अफेयर हमने नेशनल इंटरनेशनल का प्रोवाइड कर दिया है, और जो है ये आपको हम जनवरी 2025 से सितंबर तक का ग्रुप में एक साथ प्रोवाइड कर चुके हैं। एग्जाम डेट से तय होगा कितने, कहाँ से कहाँ तक का आपको स्टडी करना है। जनरली 1 साल का करंट अफेयर तैयार किया जाता है इस एग्जाम में। तो एग्जाम डेट आने पर आपको एग्जैक्ट तिथि बता दी जाएगी, किस मंथ से किस तारीख तक का करंट अफेयर आपको कहाँ तक स्टडी करना है, ठीक है। हर मंथ की 4 तारीख को नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की पीडीएफ अपडेट करके हम देते रहेंगे, और साथ ही बिहार करंट अफेयर भी आपको इसमें मिल जाएगी, क्योंकि बिहार का करंट अफेयर भी इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस वाले सेक्शन में। सिलेबस के अनुसार बिहार करंट अफेयर भी आपको इसमें दे दिया जाएगा। टॉप 500 एमसीक्यू हम लोग करंट अफेयर के देते हैं, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। करंट अफेयर की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए आसान रहेगी, ज़्यादा इसमें लास्ट तक रटना नहीं पड़ेगा। जनवरी 2025 से सितंबर तक की पीडीएफ हमने यहाँ पर एक साथ ग्रुप में उपलब्ध करा दी है, ठीक है। सामान्य योग्यता में ये वाले टॉपिक्स पूछे जाएंगे। ये सिलेबस दिया हुआ है, ऑफिशियल सिलेबस जो आपके नोटिफिकेशन लिखा हुआ है वह दिया हुआ है। संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न यानी नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, फ्रैक्शंस, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय सक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, प्रोपोर्शंस, एवरेज, रेशियो, ब्याज, लाभ और हानि संबंधी सवाल, समानता और भिन्नता, कल्पना, स्थान, अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय, तर्क शक्ति, शाब्दिक तथा चित्रात्मक विवरण, अंक गणितीय, संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन और कूट व्याख्या,
से संबंधित प्रश्न इसमें होंगे। हम आपको बता दें कि जितना भी रिकॉर्डेड वीडियो में आपको पढ़ा दिया जाएगा वो यहाँ पे सफिशिएंट रहेगा। अगर आप आर्ट साइड के भी हैं, हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस को ध्यान से देख लेंगे। जो हमारे टीचर्स आपको ट्रिक्स और मेथड्स बताएंगे, उसको अगर आपने अवलोकन कर लिया और प्रैक्टिस इसमें कर ली, इसका टेस्ट सीरीज का बैच ले लीजिएगा, तो जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपको जो टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम आप इसमें स्कोर पर कर पाएंगे हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस को देखने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, सामान्य अध्ययन यहाँ पर देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन आप सिमिलर टू बीपीएससी प्रीलिम्स जैसा आप इसमें देख पा रहे होंगे। जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं सिलेबस में, वही बीपीएससी प्रीलिम्स में भी लिखा जाता है। तो एक कह सकते हैं पैटर्न की आपको समझ मिल जाएगी कि जैसा बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर होता है उस स्तर के प्रश्न आपको हो सकता है फेस करने पड़े इसमें। बीपीएससी में थोड़ा सा टफ लेवल भी होता है, लेकिन इसमें उतने ज़्यादा लेवल के प्रश्न तो नहीं होंगे, लेकिन पैटर्न काफ़ी हद तक सिमिलर रहेगा। बीपीएससी प्रीलिम्स जैसे कई बार मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछता रहता है, वैसे ही प्रश्न इसमें भी पूछे जा सकते हैं बिल्कुल। विषय क्या है? सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, भारत का इतिहास है, बिहार के इतिहास की विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार का भूगोल है, महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान। तो ये इससे संबंधित प्रश्न इसमें होंगे। ठीक है, तो मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसी सबसे संबंधित प्रश्न इसमें होंगे। बीपीएससी प्रीलिम्स जैसा इसमें लिखा गया है, तो काफी हद तक इससे सिमिलर पैटर्न पर प्रश्न देखने को आपको मिल सकते हैं। मोटे तौर पर स्ट्रैटेजी की समरी समझ लीजिए। दैनिक रूप से आपको 5 से 7 घंटे यहाँ पर देने चाहिए, क्योंकि विषय ज़्यादा है। इसमें क्वालिफाइंग जो पेपर है उसमें तो खैर आपको इतना नहीं ध्यान देना है। जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें कई लोग तो ये भी करते हैं कि पूरा का पूरा अंग्रेजी छोड़ देते हैं। हिंदी मीडियम के छात्र 70 में से ही क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन ऐसा रिस्क वगैरह मत लीजिएगा। अदरवाइज आप इसमें 30 से कम लाए तो आपकी जीएस और एप्टीट्यूड की कॉपीज पर मूल्यांकन नहीं होगा। इसमें हिंदी जो है 70 मार्क्स की आनी है, 70 मार्क्स की हिंदी। हिंदी का हमारा स्टडी मटेरियल सफिशिएंट होगा, आप उसमें देख लेंगे, और जो वीडियो लेक्चर्स भी हम देंगे उससे आप अपनी समझ बना लेंगे। 30 मार्क्स का यहाँ पे इंग्लिश आएगा। सरल से प्रश्न इसमें रहते हैं, मुहावरे और प्रीपोजिशंस, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसी से बेसिक सवाल आपके इंग्लिश में होते हैं, आसानी से किए जा सकते हैं। हाई स्कूल इंटर स्तर के होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, जीएस का पेपर जो है ये थोड़ा सा टफ लेवल का हो सकता है। जीएस पेपर में बीपीएससी लेवल के भी कई सारे सवाल आपको फेस करने पड़ सकते हैं। जीएस पेपर पर अच्छे से ध्यान देना है, और ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर स्कोर सिमिलर हुए तो जीएस के पेपर में अगर आपके ज़्यादा अंक होंगे तो इसमें एडवांटेज मिलेगा। जीएस का एप्टीट्यूड का इस पर ध्यान देने की जरूरत है, और प्रैक्टिस तो करना बहुत जरूरी है, खासकर एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड में आप बिना प्रैक्टिस के कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस जीएस एप्टीट्यूड दोनों में जरूरी है, लेकिन एप्टीट्यूड तो पूरा प्रैक्टिस पर ही आधारित है। प्रैक्टिस आप छोड़ नहीं सकते हैं, प्रैक्टिस इज कंपलसरी इन एप्टीट्यूड। प्रैक्टिस इज कंपलसरी। हमारे वीडियो लेक्चर भी जब आप देखेंगे तो कोशिश करिए कि एक ब्लैंक नोटबुक और पेन या पेंसिल लेकर के उसको पढ़िएगा। जो ट्रिक्स मेथड्स बताए जा रहे हैं उसको नोट करिएगा, और उससे संबंधित सवाल भी लगाइएगा। जीएस के पेपर में आपको बताऊं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सफिशिएंट होंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के बैच में, टेलीग्राम पेड बैच में रिकॉर्डेड वीडियो सफिशिएंट है, आपको मिलना शुरू हो गए होंगे वीडियोस, आप उसको देखिए। रिकॉर्डेड वीडियोस से आपको पढ़ना है, समझ बनानी है उसमें, और उसके अलावा रिवीजन जरूरी है। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, इसमें रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। और रिवीजन कैसे कर सकते हैं? रिवीजन के लिए जैसे हमने आपको बताया कि शुरुआत में पीपीटी वाले नोट्स हैं, पीपीटी वाली पीडीएफ मिल जाएगी आपको। जिस पीपीटी पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया गया है वही वाली पीपीटी हम आपको पीडीएफ में करके दे देंगे। आप उससे रिवीजन करते रह सकते हैं। सारी क्लासेस होने के बाद हमको आपको A4 साइज के नोट्स दे देंगे प्रिंटेबल। ये सारी क्लासेस कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगा, तब भी आपके पास काफ़ी समय बच जाएगा इसको पढ़ने का। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इसका वेट करते रहें कि A4 साइज़ का नोट्स जब मिलेगा तब इसको पढ़ेंगे। अभी पीपीटी वाले नोट्स जो मिल रहे हैं उसको पढ़ते हुए जाइएगा। आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखिए, मान लीजिए आपने 5 लेक्चर खत्म किए, आप पीपीटी वाले नोट्स निकालिए, उसका रिवीजन करिए, और फिर आगे के 5 या 10 वीडियो लेक्चर देखते रहिए। इस तरीके से होगा। लोग पेड क्विज वाला ग्रुप लिए हुए हैं, वो प्रैक्टिस करिए उसमें। पेड क्विज से आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपने टेस्ट सीरीज लिया है एडीओ का तो उससे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में बने रहिए लगातार। प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। ज़्यादा पीवाईक्यू के चक्कर में मत पड़िएगा। पीवाईक्यू ज़्यादा अवेलेबल तो है नहीं इसके, लेकिन बीपीएससी स्तर के कुछ क्वेश्चन चाहे तो लगा सकते हैं। वैसे हम पेड क्विज में सब कुछ कवर करा देंगे, टेस्ट सीरीज में कवर करा देंगे। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। क्वालिफाइंग पेपर के लिए भी मेरे हिसाब से डेली 30 मिनट तो निकालिए आप।
ये निकाला जा सकता है बिल्कुल, और 30 मिनट डेली कर देंगे अभी से भी, तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप 100 में से 30 लाने लायक खुद को महसूस करेंगे जल्द ही। ये इस पेपर में ध्यान रखिएगा, इसमें ईज़ी लेवल के कुछ सवाल भी आएँगे, मॉडरेट लेवल के भी सवाल आएँगे, ईज़ी लेवल के सवाल होंगे और डिफ़िकल्ट लेवल के भी प्रश्न होंगे। मैक्सिमम प्रश्न आपको निकालने हैं, ये कोई बीपीएससी के पेपर नहीं कि आपको सिर्फ क्वालीफाई करके हट जाना है, मेंस का इंतजार कर रहा है। जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे जीएस में, जितना ज़्यादा एप्टीट्यूड में स्कोर करेंगे, मेरिट में आने के चांसेस आपके उतने ही ज़्यादा रह जाएँगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, ये ध्यान रखना है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, आशा ये है कि 3 प्रश्न आपके गलत हुए तो एक सही वाला उत्तर आपका काट लिया जाएगा। इसी को ऋणात्मक मूल्यांकन बोलते हैं कि आप बार-बार गलती नहीं कर सकते। 3 सवाल आपने गलत किए तो एक सही वाले का उत्तर काट लिया जाएगा। तो प्रैक्टिस के दौरान ये हैबिट बनाइए कि नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा आपका लॉस ना हो। ईज़ी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट सभी लेवल के सवाल हम अपने पेड क्विज़ में कराएँगे, जिससे आपकी पहले से आदत बने, ठीक है? आप उसकी प्रैक्टिस उसी हिसाब से करिए। हमारे पीपीटी नोट्स में जो मैटर है वो सफिशिएंट है। कई बार क्या होता है, आप ऐसी कोचिंग जॉइन कर लेते हैं जो आपको ज़्यादातर चीज़ें स्किप करा देते हैं, कोर्स को ईज़ी रखने के चक्कर में, छोटा रखने के चक्कर में और पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए। ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं होता है। हम सारी ज़रूरी चीज़ें आपको देंगे। हम आपको ईज़ी क्वेश्चन के लिए तो तैयार करेंगे ही, हम आपको मॉडरेट, डिफ़िकल्ट सवालों के लिए भी तैयार करेंगे, जिससे मेरिट में आप अपना नाम देखें, ठीक है? इसी वजह से कोर्स बहुत जल्दबाजी में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में शुरू नहीं किया जाता है। डेली क्लासेस का प्लान अब यहाँ पर देख लीजिए। अभी जो ग्रुप शुरू हुआ है इसमें हमने 6 अक्टूबर से इंडियन इकोनॉमी देना शुरू कर दिया है। इंडियन इकोनॉमी 6 अक्टूबर से, फिर लगातार इंडियन इकोनॉमी की वीडियो क्लासेस होगी। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का फ़ायदा ये होता है कि उसमें समय वेस्ट नहीं किया जाता है, इसमें कोई कमेंट वगैरह के जवाब भी नहीं होते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोज़ में रहता है कि टीचर आकर के स्टूडेंट्स को इस तरीके से समझाता है कि वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर को बार-बार रीप्ले करके देख सकें या फिर मल्टीपल टाइम्स उसको देख सकें। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर बहुत सावधानी के साथ बनाया जाता है, तो इसमें एरर वगैरह के चांसेस कम रहते हैं। अगर आप कहीं पर भी लाइव देखेंगे उसमें एरर वगैरह या फिर गलत उत्तर बता दिए जाने के चांसेस होते हैं। ये एरर फ्री होते हैं पूरे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और अच्छे से तैयार कराए जाते हैं एक पीसफुल इन्वायरमेंट में, जिससे स्टूडेंट्स इसका मैक्सिमम बेनिफिट एग्जाम तक लेते रहें। तो 15 क्लासेस में हम आपकी इंडियन इकोनॉमी खत्म करा देंगे, फिर 15 दिन बाद आपको दूसरे सब्जेक्ट का शेड्यूल मिल जाएगा कि कैसे इसको कंप्लीट करना है। एग्जाम डेट वगैरह के बारे में अभी बेफिक्र रहिएगा आप। एग्जाम डेट वैसे तो जल्द अनाउंस होगी इसकी, लेकिन तब तक हम कोर्स पूरा करा देंगे। अगर एग्जाम डेट थोड़ी जल्दी होती है तो आपको जल्दी-जल्दी वीडियो लेक्चर दे करके, नोट्स वगैरह दे करके तैयार कर दिया जाएगा और टेस्ट सीरीज भी प्रीपोन कर दी जाएगी, उससे आप बेफिक्र रहिएगा। क्योंकि आपका ग्रुप टेलीग्राम में, ये कुछ बेसिक बातें यहाँ पे समझ लीजिए। इंटरनेट कनेक्शन चेक करिएगा जब भी आपका टेलीग्राम रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो। अदरवाइज आप डिवाइस को रिस्टार्ट करके देख सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन चेक करके देख सकते हैं। अपने मोबाइल या डेस्कटॉप डिवाइस को एरोप्लेन मोड में डाल करके फिर से इंटरनेट जोड़ सकते हैं। अगर आपका टेलीग्राम फिर भी दिक्कत कर रहा है, टेलीग्राम की सेटिंग्स पे जा करके, डेटा और स्टोरेज सेटिंग्स पे जा करके स्टोरेज डेटा को क्लियर कर दीजिएगा पूरा। स्टोरेज डेटा को बिल्कुल क्लियर कर दीजिएगा, इससे आप ग्रुप में एग्जिट नहीं होंगे, बेफिक्र रहिए। फिर जो है कैश मेमोरी क्लीन कर दीजिएगा, टेलीग्राम दोबारा डाउनलोड करके, मतलब टेलीग्राम दोबारा चलाएँगे तो हो सकता है चीज़ें आपको फिर से डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, लेकिन सब चीज़ें फिर से अच्छे से चलने लगेंगी। टेलीग्राम को इंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें। कई बार कोई वर्ज़न बग वगैरह आ जाता है, तो वो ठीक हो जाता है इससे। टेलीग्राम को लेटेस्ट वर्ज़न पर अपडेट रखने की कोशिश करें, इससे सारे फीचर्स आपके सही से काम करते रहते हैं। तो बीपीएससी एईडीयू के लिए ये मंत्र ध्यान रखिए कि इसमें स्टडी इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें एप्टीट्यूड वाला सेक्शन भी है, वो बिना प्रैक्टिस के तो हो ही नहीं सकता है। इसमें स्टडी ज़रूरी है, एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस ज़रूरी है और रिवीजन बहुत ज़रूरी है जीएस वाला। जो क्वालिफाइंग पेपर जो है उसमें भी रिवीजन थोड़ा-सा करना पड़ सकता है आपको, बेसिक कंसेप्ट का, कुछ मुहावरों का, कुछ लोकोक्तियों का, कुछ बेसिक डेफिनेशन का, जिससे आसानी से आपका ये 30% वाला क्वालिफाई हो सके। तो पढ़ाई, प्रैक्टिस, रिवीजन पर लगातार फोकस कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमने कोर्स डिज़ाइन किया है। बहुत सिंपल आपका एग्जाम पैटर्न रखा गया है और उसी हिसाब से सिंपल स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, ठीक है? पढ़ाई करनी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से और पीपीटी नोट से रिवीजन करना है। जब सब्जेक्ट वाइज नोट्स आ जाएँगे उससे रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पेड क्विज से और टेस्ट सीरीज से। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज से आपको प्रैक्टिस करनी है। एईडीओ के लिए इतना यहाँ पे सफिशिएंट होगा। कई बार से लगातार हम बीपीएससी के लिए एग्जाम अपने स्टूडेंट्स के क्वालिफाई कराते रहे हैं। एईडीओ में भी हमने ऐसा मटेरियल डिज़ाइन किया है कि आप जो है, अगर सारे कोर्स को अच्छे से पढ़ ले जाएंगे, डेली अगर ये 5 से 7 घंटे का आप टारगेट पूरा करेंगे, जो डेली क्लासेस दी जाएगी उसको पढ़ेंगे, उसके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के साथ पीपीटी नोट्स भी पढ़ेंगे और फिर लास्ट में रिवीजन नोट्स पढ़ेंगे, पेड क्विज टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो ये एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है बिल्कुल।